वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास की शुरुआत की जाए उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। और अगर आप आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सभी लोग कोशिश करेंगे यूपीएससी सीएससी जीएस का 2022 का जो प्री एग्जाम का पेपर है, पेपर 1, उसको सॉल्व करने की। और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हुए हम इसका सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो उस चीज के लिए हमें क्षमा करें। शुरुआत करते हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। इन इंडिया, which one of the following complies information on industrial disputes, closures, retrenchment, and the layoffs in the factories employing workers? पहला ऑप्शन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज दे आर मोर रिलेटेड टू द डेटा डेटा विच इज रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स। डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अगेन दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ऑल सच थिंग्स बिकॉज इन लोग का सीधा सीधा लेना देना है ट्रेड प्रमोशन से। ऑप्शन सी है लेबर ब्यूरो, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सवाल, इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन? सीसीओ का बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर क्या रोल है? सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स, दिस इज अगेन correct, and it hears any objection to the government's notification related to the acquisition of the coal bearing areas, जहां पर भी कोयले की प्रचुरता पाई जाती है उस इलाके से संबंधित किसी भी तरह के नोटिफिकेशन पर। ये भी बिल्कुल सही है। इट एंश्योर्स दैट coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time, this is absolutely wrong। इनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, डिलीवरी से कोई भी लेना देना नहीं है सीसीओ का, राइट? कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इन पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequences of it, right? In this question, this would create a local self-governing body in that area. This would be the correct answer. 244(1) के तहत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राष्ट्रपति किसी एरिया को जब ट्राइबल एरिया घोषित करते हैं। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट? इस सवाल की तरफ अपना रुख करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन सैनिटेशन कोalition इज ए प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली द रोल इज ऑफ FICCI फिक्की, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ Urban Affairs is an apex body of the Ministry of Housing and the Urban Affairs in Government of India and provides innovative solutions to address the challenges of urban India. This is absolutely correct, but only statement 2 is correct. B will be the right answer. सवाल है, which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act of 1986? Central Water Commission, Central Water Board, Central Ground Water Authority. This is absolutely correct. And if I'm not wrong, it comes directly under the Ministry of Jal Shakti, right? जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है इस चीज को देखना कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बेसिकली वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से उसमें अगर कोई पॉल्यूशन तो नहीं निहित होता चला जा रहा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक of competitive examinations like UPSC. C will be the correct answer, right? With reference to United Nations Prudential Committee, consider the following statements. It is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision. Absolutely wrong. UN General Assembly. General Assembly, not Security Council. Statement 1 is absolutely wrong. It traditionally meets in March, June, and September. This is again absolutely wrong. September onwards ये लोग मिलना शुरू करते हैं,
राइट। तो इसमें भी मार्च और जून का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा पूरी तरीके से गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। इट असेसेस द क्रेडेंशियल of all UN members before submitting a report to the General Assembly for the approval. देखो आया। तो basically only three. A will be the correct answer. इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following statements best describes the polar code? पोलर कोड का सीधा सीधा मतलब है इट इज एन इंटरनेशनल कोड ऑफ सिक्योरिटी फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। राइट, 2014 में बेसिकली ये लाया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। राइट, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to United Nations General Assembly, consider the following statements. The UN General Assembly can grant observer status to a non-member states. Absolutely correct. To the non-member states, बिल्कुल इनको ये observer status जो है दे सकती है। Intergovernmental organizations can seek observer status in the UN General Assembly. Absolutely correct. This statement is again correct. And permanent observers in the UN General Assembly can maintain mission at the UN headquarters. तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, और अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, द टी बोर्ड इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही जवाब। It is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Absolutely wrong. This is attached to the Ministry of Commerce, not Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So this statement is not correct. First statement was correct. The tea board's head office is situated in Bengaluru. This is again wrong, because tea board's head office is situated in Kolkata, not in Bengaluru. Statement 3 is again wrong. The board has overseas offices in Dubai and Moscow. That is absolutely correct. तो पहला और चौथा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। Which of the following statements given above are correct? तो फर्स्ट एंड फोर्थ, डी should be the correct answer of this question. सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। Which one of the following best describes the term green washing? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ग्रीन वॉशिंग टर्म को सही सही डिस्क्राइब करता है? द कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है यही ग्रीन वॉशिंग को पूरी तरीके से सही सही डिस्क्राइब करता है। ग्रीन वॉशिंग या वॉशिंग को जिस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी चीज की सफाई करना, और ग्रीन वॉशिंग टर्म से हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी चीज की सफाई करते समय ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं जो इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। एंड दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, that conveying a false impression that the company's products are eco-friendly and environmentally sound. A should be the correct answer of this question. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है बेसिकली कंसीडर द following statements. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Yes, this is absolutely correct, because if there will be a tight monetary policy, there will be a low flow of the money supply, right? So this statement is absolutely correct. Whereas if we talk about the second statement, capital flight may increase the interest cost of the firms with existing external commercial borrowings. Absolutely correct. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with the external commercial borrowings. This is absolutely wrong. It won't decrease, it will be increased in fact, right? अगर डोमेस्टिक करेंसी का डिवेल्यूशन होगा तो इट विल इंक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल करेंसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है जिसमें कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। How many of the above are generally known as tea producing states?
यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो मेजर टी प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान का या कोई माइनर टी प्रोड्यूसर है। तो जनरली, तो अगर मैं बात करूं तो ये चारों स्टेट्स जो है बेसिकली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, ऑल फोर स्टेट्स। Question. Consider the following statements. In India, credit rating agencies are regulated by the Reserve Bank of India. Absolutely wrong. These credit rating agencies in India are regulated by the SEBI. Right? The first statement is absolutely wrong. The rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. That is absolutely correct. Okay. Third statement is Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. That is again absolutely correct. कुल मिलाकर 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हिंदुस्तान में, उनमें से ये एक है। इसके अलावा क्रिसिल है, इसके अलावा फिच है, इसके अलावा केयर है, इन्फोमेट्रिक्स है, तमाम। तो अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 and 3 स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, which of the following statements are correct? The governor of RBI is the chairman of BBB. This is absolutely wrong. The chairperson of BBB is appointed by government of India, not governor of RBI is the chairperson of BBB. BBB recommends for the selection of the heads of the public sector banks. That is absolutely correct. And the BBB helps the public sector banks in developing strategies and capital raising plans. That is again absolutely correct. So statement 2 and statement 3 are correct. B will be the correct option for this question. With reference to convertible bonds, consider the following statements. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही इनफैक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड की ये खासियत है कि अपने लाइफ टाइम में, अपने लाइफ स्पैन में वो कितनी बार भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट, एक्सचेंज किया जा सकता है इक्विटी के साथ, इक्विटी के लिए। और इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बनस्पत कम मिलता है, राइट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेयर इज द what says the statement second? The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to the rising consumer prices. This is again absolutely correct. C will be the correct answer. Both 1 and 2 statements are absolutely correct. सवाल की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ओके। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ओके। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। क्या पूछना चाहते हो? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव? इंडिया इज द मेंबर ऑफ ऑल द 3 ऑर्गेनाइजेशंस। डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। 1, 2 and 3। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। इसमें ऐसी कहने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वियतनाम इज लेड बाय द मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सवाल पूरा वियतनाम के ऊपर है। वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। First and third are absolutely correct. Statement 4. For a long time, Vietnam's low labor cost and the stable exchange rates have attracted global manufacturers. Again, absolutely correct. पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही हो चुके हैं। वियतनाम as the most productive e-services sector in the Indo-Pacific region, absolutely wrong. ठीक है, e-services नहीं, ठीक है, वो रियल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में बेसिकली, और इनफैक्ट प्रोडक्शन में है। पहला, तीसरा और चौथा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Well, in India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? हिंदुस्तान में बेसिकली इनमें से ऐसी कौन सी बॉडी है जो महंगाई पर नियंत्रण रखती है प्राइस स्टेबिलिटी करके? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, और इसके बाद आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करता हूँ और बाकी इसके अलावा
मनी फ्लो की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की रुख करते हैं। विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, they enable the digital representation of physical assets, absolutely correct। बेसिकली बजट एनालिसिस के दौरान ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। and they are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain, absolutely correct once again, right? So statement 1 and statement 2 are absolutely correct। they can be traded or exchanged as a equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction, absolutely wrong, absolutely wrong। so only statement 1 and 2 are correct, third statement is absolutely wrong। A will be the correct option for this question। अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिजर्वियर्स एंड स्टेट्स। घट प्रभा तेलंगाना, तेलंगाना नहीं, ये कर्नाटका में है, राइट। और तो दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गांधी सागर इज इन मध्य प्रदेश, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। इंदिरा सागर इज अगेन इन एमपी, मध्य प्रदेश, नॉट इन आंध्र प्रदेश, दिस इज अगेन रॉन्ग। और मैथन की बात करता हूं तो दिस इज नॉट इन छत्तीसगढ़, दिस इज इन बेसिकली झारखंड। तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग मैच। तो एक पेयर सही है, तीन पेयर गलत है। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबोव आर नॉट करेक्टली मैच्ड। कितने पेयर्स ऐसे हैं जो करेक्टली मैच नहीं है? तो ओनली 3 पेयर्स। सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि केवल एक पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड है, राइट। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लास के आखिर में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। और अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और साथ ही साथ हमारे लिंक्डइन पेज पर भी। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।